एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यह इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज की स्टोरी इंटरेस्टिंग तो है ही, इसके साथ साथ यह एक मॉरल स्टोरी भी है। तो स्टोरी सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा क्योंकि यह स्टोरी एक चिड़िया के बारे में है। वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, फुल वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इस स्टोरी में आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द बर्ड्स इन द फील्ड। बर्ड्स यानी कि चिड़िया, फील्ड का अर्थ होता है खेत, तो शीर्षक का अर्थ हुआ खेत में चिड़िया। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once there was a beautiful cornfield. Once यानी कि एक बार, beautiful का अर्थ होता है सुंदर, cornfield, corn का अर्थ होता है मकई, field यानी कि खेत। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक बार there was a beautiful cornfield, एक सुंदर सा मकई का या भुट्टे का खेत था। It was so lovely that a lark decided to make her nest there. लवली का अर्थ होता है प्यारा। लार्क यानी कि लार्क एक पक्षी का नाम है जिसको हिंदी में लार्क भी कहते हैं और भरत पक्षी भी कहते हैं। डिसाइडेड यानी कि निर्णय किया, मेक यानी कि बनाना, नेस्ट यानी कि घोंसला, देयर यानी वहाँ। तो इट वॉज सो लवली, यह बहुत ही सुंदर था, प्यारा था। दैट अ लार्क डिसाइडेड टू मेक हर नेस्ट देयर, इसलिए एक लार्क ने, एक भरत पक्षी ने वहाँ घोंसला बनाने का निर्णय किया। अ फ्यू मंथ्स लेटर शी लेड एग्स। फ्यू मंथ्स लेटर यानी कि कुछ महीनों के बाद, शी लेड एग्स यानी कि उसने अंडे दिए। लेड का अर्थ होता है अंडा देना। Soon after, small babies hatched out of the eggs. Soon after यानी बाद में, जल्दी ही। Small babies यानी छोटे बच्चे, hatched out of the eggs अंडे से बाहर निकले। Time passed by. One day, the farmer of the field said, I will call my neighbors to reap this field. और फिर उसके बाद क्या हुआ? वन डे यानी कि एक दिन, द फार्मर ऑफ द फील्ड सेड। फार्मर यानी कि किसान, तो खेत के किसान ने कहा, आई विल कॉल माई नेबर्स टू रीप दिस फील्ड। कॉल का अर्थ होता है बुलाना, नेबर्स यानी कि पड़ोसी, रीप यानी कि काटना। तो उसके जो खेत का जो मालिक था यानी किसान, उसने एक दिन कहा कि मैं अपने पड़ोसी को इस खेत को काटने के लिए बुलाऊंगा। द बेबी लार्क्स हर्ड दिस। अब बेबी लार्क्स जो था यानी कि लार्क्स के जो बच्चे थे, उन्होंने किसान की बातों को सुना। दे फ्लू टू देयर मदर एंड टोल्ड हर एवरीथिंग। वे उड़कर अपनी माँ के पास गए और माँ को सारा चीज़ बताया। Nothing will happen, dears, she reassured them. Nothing will happen यानी कि कुछ नहीं होगा प्यारे। She assured them यानी कि लार्क्स पक्षी ने अपने बच्चों को भरोसा दिलाया। Some days later, कुछ दिनों के बाद, the farmer came again and said, किसान दोबारा आया और कहा। came यानी कि आया, again यानी फिर से या दोबारा। क्या कहा कि I will call my relatives to reap this field। relatives यानी कि रिश्तेदार,
तो फिर से किसान वहाँ पर आकर उसने कहा कि मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगा और इस फील्ड को कटवाऊंगा। द बेबी लार्क्स अगेन इन्फॉर्म्ड देयर मदर। अब लार्क्स के बच्चों ने फिर से अपनी माँ को यह सूचना दी। इन्फॉर्म्ड यानी सूचना दी। शी अगेन टोल्ड देम नॉट टू वरी। वरी यानी कि चिंता। शी अगेन टोल्ड देम, उसने दोबारा उनसे कहा, यानी कि लार्क चिड़िया ने अपने बच्चों को फिर से कहा नॉट टू वरी, चिंता ना करने के लिए। बट द फार्मर केम देयर अगेन विथ हिज सन एंड सेड। अब फिर क्या हुआ कि लेकिन किसान फिर से अपने बेटे के साथ वहाँ आया और कहा आई विल रीप दिस फील्ड टुमारो। टुमारो यानी आने वाला कल। तो उसके किसान अपने बेटे के साथ आकर कहा कि मैं इस खेत को कल काटूंगा। Hearing this, the mother lark said. अब यह सुनकर माँ लार्क ने कहा Now it is the time to go. क्या कहा कि अब यह समय है यहाँ से जाने का। When a man says he will do the work himself, he will certainly do it. When यानी कि जब, a man यानी एक व्यक्ति, says यानी कि कहता है, he will do the work himself यानी कि वह अपना काम खुद करेगा, he will certainly do it. Certainly यानी निश्चित रूप से, तो वह इसे निश्चित रूप से करेगा। Moral of the story is don't fear empty threats. तो यह स्टोरी, इस स्टोरी से हमें यह मॉरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि खोखली धमकियों से मत डरो। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।